मिथिला नगरी, जहां धर्म, ज्ञान और भक्ति का संगम होता था, वहीं रहते थे दो महान भक्त। एक अपार वैभव के स्वामी राजा बहुलाश्व और दूसरे एक निर्धन किंतु परम संतोषी ब्राह्मण श्रुतिदेव। एक के पास था सोना, महल, वैभव और दूसरे के पास केवल टूटी सी झोपड़ी। लेकिन दोनों के हृदय में बसते थे एक ही प्रभु श्री कृष्ण भगवान। अपने भक्तों का प्रेम परखते नहीं, बल्कि उसे प्रकट करने का अवसर देते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने निर्णय लिया, मैं अपने इन दोनों भक्तों को दर्शन दूंगा। भगवान श्री कृष्ण महर्षि नारद, वामदेव, अत्रि जैसे महान ऋषियों के साथ मिथिला की ओर चल पड़े। जैसे ही यह समाचार फैला, पूरा नगर आनंद में डूब गया। राजा बहुलाश्व और श्रुतिदेव दोनों ने एक साथ भगवान को अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अब प्रश्न था, भगवान किसके घर जाएंगे? लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने अपनी योग्य माया से स्वयं को दो रूपों में विभाजित कर लिया। एक रूप में वे पहुंचे राजमहल और दूसरे रूप में उस छोटी सी झोपड़ी में राजा बहुलाश्व ने सोने चांदी के आसन सजाए, सुगंधित पुष्पों की वर्षा की और अत्यंत वैभव से भगवान का स्वागत किया। वहीं श्रुतिदेव, उनके पास न सोना था न कोई विशेष वस्त्र। उन्होंने भूमि पर कुशा बिछाई, थोड़ा सा जल, कुछ फल और कांपते हुए हाथों से भगवान को अर्पित किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन हृदय में केवल प्रेम था। दोनों स्थानों पर भगवान समान रूप से प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे न तो वैभव से विशेष प्रसन्नता होती है और न ही दरिद्रता मुझे दूर करती है। मैं तो केवल अपने भक्त के प्रेम का भूखा हूं। जो संतों की सेवा करता है, जो सब में मुझे देखता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। उस दिन मिथिला ने देखा कि भगवान के लिए न महल का वैभव मायने रखता है, न झोपड़ी की गरीबी। मायने रखता है तो केवल भक्ति का सच्चा भाव। यदि हृदय में प्रेम हो तो भगवान स्वयं आपके द्वार पर आते हैं।